As we have completed with the chapter heredity and evolution part is not mentioned in your syllabus. So what we can say, today we are going to start with our next chapter, and that is chapter 3 metals and non-metals. देखिए बेटे, बहुत important chapter है हमारा chemistry portion से ये, and it will cover most of the questions. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी चैप्टर को कवर करेंगे, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अमंग द केमिस्ट्री पार्ट. अगर हम केमिस्ट्री पार्ट की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यही आता है, एंड द चैप्टर नेम इज मेटल एंड नॉन मेटल. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर कि व्हाट आर द मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स. इतना तो आप सभी को पता होता है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं. जनरली आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके बारे में पढ़ा होता है, बट हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंप्लीट इंट्रोडक्शन. कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. तो देखिए क्या कहते हैं कि टिल टुडे देयर आर टोटल 115 यानी 115 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर्ड. आज तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनका टोटल नंबर है दैट इज 115, एंड आउट ऑफ दोज सम आर द मेटल्स एंड सम आर नॉन मेटल्स. जब हम उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर डिवाइड करते हैं तो आउट ऑफ दोज सम आर द मेटल्स एंड सम आर द नॉन मेटल्स. सो एज वी डिवाइड देम अकॉर्डिंग to their we can say on the basis of their physical properties, so some of they comes under the metal category and some of they comes under the non metal category. So what we can say कि there are total 115 elements, and out of those some are the metals and some are the non metals. कुछ metals होते हैं, कुछ non metals होते हैं. And I think generally आपको पता है कि which are found in the solid state, जो solid state में पाए जाते हैं they are said to be the metals. But देखिए exceptions हर किसी केस में होते हैं, बट जनरली जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, दे आर सोनोरस, दे आर ब्राइट. तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक आपने पहले मेटल और नॉन मेटल की पढ़ी हुई है. तो पहले हम मेटल्स के बारे में देखते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर कि मेटल्स अगर हम बात करते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मर्करी. मर्करी ये वो मेटल है which is to be found in the liquid state, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. तो व्हाट वी कैन से इट इज नॉट सॉलिड. तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, और जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर टू बी कवर्ड फ्रॉम द एक्सेप्शन सेक्शन. एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट आई विल टेल यू ऑल द एक्सेप्शंस. सारे के सारे एक्सेप्शंस मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. इज इट क्लियर? सो फर्स्टली वी आर डूइंग जस्ट देयर इंट्रोडक्शन. सो व्हाट वी कैन से द metals are sodium, potassium, iron, zinc, copper, mercury, etc. Is it clear? After that we talk about the non-metals. So what are non-metals? We can say the things which are found in our surroundings like carbon, oxygen, hydrogen. Those are the non-metals. They cannot be touched. हम उनको touch नहीं कर सकते. Is it clear? They are not found in the solid state. वो solid state में नहीं पाए जाते. Generally they are found in the gaseous state. So what we can say here it is हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयोडीन, सल्फर. तो ये सब क्या है? दीज आर द नॉन मेटल्स. दीज आर नॉन मेटल्स. तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि टोटल अब तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं दोज आर 115. टोटल 115 एलिमेंट्स आर देयर, एंड आउट ऑफ दोज सम आर द मेटल्स एंड सम आर द नॉन मेटल्स. अब इनको मेटल और नॉन मेटल किस बिहाफ पर डिवाइड किया गया है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर ही उन्हें डिवाइड किया गया है अमंग द टू कैटेगरीज, वन आर द मेटल्स एंड वन आर द नॉन मेटल. तो देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बिहाफ पर इनको मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया है. तो व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? दैट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर डोनेटेड और गेन. या तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं. ऑन दैट बिहाफ, दैट उसी प्रॉपर्टी के बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया है. सो व्हाट वी कैन से हियर द मेटल्स दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं एंड फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस. और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस की जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो कोई भी जो एलिमेंट है उस पे कैसा चार्ज अक्कर होता है? दैट इज पॉजिटिव चार्ज. जब डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा. इज इट क्लियर? तो देखिए कहते हैं पहले हम मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि दोज हु लूज द इलेक्ट्रॉन्स, कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो कैसा नेचर उन पर अपीयर हो रहा है? दैट इज
पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज उन पर रहता है? पॉजिटिव चार्ज, और वो दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वी कैन से दे फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। एज इन केस ऑफ द सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इज 11 एंड इफ वी स्टडी देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इस 11 की डिवीजन हमने 9th क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया था कि एटॉमिक नंबर इज 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? इट विल बी 2 8 1, तो देखिए 8 + 2 इट इज 10 + 1। तो आउटर मोस्ट शेल कंटेन, यहाँ पर जब आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है तो इट इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इनके लिए 7 लेना इजी है या 1 देना इजी है? तो इट इज इजी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, वी कैन से रादर देन गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, कि इनके लिए इजी हो जाएगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को देना रादर देन टेकिंग द 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, इंस्टेड ऑफ दैट ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और आउटर मोस्ट शेल को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। आउटर मोस्ट ऑक्टेट यानी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उस ऑक्टेट को ये क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे और स्टेबिलिटी गेन कर जाएगा। और जब ये एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, यानी सोडियम आयन बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना इजी है, तो इस पे पॉजिटिविटी आ गई, वी कैन से पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखिए अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो जितना आपके सिलेबस में हम कवर कर रहे हैं वो आपकी 9th क्लास की बुक में लिया हुआ है। सबके इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स आपको हमने लर्न भी कराए थे, टेस्ट भी हुए थे हमारे। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कैन से आफ्टर दैट, if we take another example of magnesium, the atomic number is 12 and if we again make its electronic configuration, अगर फिर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैग्नीशियम का, तो it will be 2 8 and outermost shell will be having only 2 electrons। तो अब इनके लिए 6 लेना इजी नहीं है, बल्कि 2 देना आसान है। इज इट क्लियर? अगर आप किसी से पैसे का ही लेन देन करते हैं तो कोई आपके पास 2 रुपए है और आपने 8 रुपीज करने हैं, तो आप क्या करोगे? अपने पास 8 लास्ट रहना चाहिए, तो आप किसी से 2 दे दोगे या 6 अगला कोई आपको इजीली दे देगा? नहीं, आपको 2 देना उसको आसान है, वो 6 नहीं देगा क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इन द सिमिलर वे आप देख सकते हो कि अपने आप को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको अपना 2 दे देंगे। इज इट क्लियर? अपने 2 रुपए हम उसको दे देंगे। तो सिमिलर इज द केस हियर कि यहाँ पर ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देता है एंड अगेन इट फॉर्म्स द Mg डाई पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? इसका जो एन बनेगा वो क्या बनेगा? Mg डाई पॉजिटिव। व्हाई डाई हियर? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन डोनेटेड, because here 2 electrons have been donated, that's why di-positive charge appears here. Then in case of aluminium, इसी तरह से aluminium देखते हैं, electronic number atomic number here it is 13 and if we we can say make its electronic configuration, तो क्या हो जाएगा? 2 8 and 3। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या है कि 3 को देना आसान है, rather than taking the 5 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करेगा? अपने 3 को डोनेट करेगा और ये फॉर्म करेगा Al ट्राई पॉजिटिव आयन। एल्यूमिनियम वी कैन से इट विल फॉर्म Al ट्राई पॉजिटिव आयन। व्हाई हियर ट्राई पॉजिटिव? बिकॉज इट इज डोनेटिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कैन से कि मेटल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? विच कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। देखिए यहाँ तक कोई भी, तीनों में से कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसने लिया हो। इज इट क्लियर? जो लेगा वो कौन हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वो नॉन मेटल हो जाएगा। मींस विच कैन इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। उन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, भाई उन पे कर्जा चढ़ जाता है। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी कैन से हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड। तो देखिए कुछ इन्होंने एग्जांपल्स हमें दिए हैं नॉन मेटल्स के, लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयोडीन, सल्फर। तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द नॉन मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स व्हाट वी कैन से कि दे यूज्ड टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं दूसरे से, तो इनके ऊपर क्या होता है? कर्जा चढ़ जाता है। कर्जा चढ़ जाता है तो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। सो व्हाट वी कैन से दे फॉर्म द इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। तो देखिए for example we have taken sulfur. Sulfur the atomic number is 16 and if we form its electronic configuration then it will be 2 8 and 6. तो देखिए outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए कितने चाहिए अब इसे? It needs 2 इलेक्ट्रॉन्स।
तो 6 देना इजी रहेगा, 2 लेना इजी रहेगा. नाउ इट बिकम्स इजी टू टेक द 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना ज्यादा इजी है रादर देन डोनेटिंग द 6 इलेक्ट्रॉन. कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल है बट 2 लेना काफी इजी है. तो जब ये 2 लेगा तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, तो इट विल बी सल्फर डाई नेगेटिव. इज इट क्लियर? After this, here it is chlorine. Chlorine, the atomic number is 17. Then again the electronic configuration it is 287. तो देखिए, if it is to be complete, it is to complete its outermost octet, then what will be? It needs only 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, एक चाहिए तो क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव. यानी एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है rather than donating the 7 electrons. Is it clear? तो 7 जब इसके लिए देना मुश्किल है, एक लेना इजी है, तो क्या करेगा, ले लेगा ये किसी से अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या आउटर मोस्ट ऑक्टेट को स्टेबल बनाने के लिए. तो ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं तो व्हाट वी कैन से हियर द क्लोरीन बिकम्स सिंगल नेगेटिव. इट बिकम सिंगल नेगेटिव. तो Cl नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऑफ द क्लोरीन. अब नेक्स्ट कहते हैं कि देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट इज द मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स कौन होते हैं, कह रहे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं व्हिच कैन शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल. जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकते हैं. दे आर सेड टू बी द मेटलॉइड्स. एंड हियर द एग्जांपल इज सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक. एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टाइटेनियम, एंटीमनी एक्सेट्रा. बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं बट हियर आई हैव मेंशन ओनली 3, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक. देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट द मेटल्स, कि अगर सिर्फ मेटल्स के बारे में, मेटल्स में से अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, सबसे पहले हमारी अर्थ है, तो अर्थ क्रस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज टू बी फाउंड इन अवर अर्थ क्रस्ट दैट इज एल्यूमिनियम. फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जो एलिमेंट हमारी अर्थ के अंदर पाया जाता है दैट इज एल्यूमिनियम. एंड इट फॉर्म्स द टोटल 7% ऑफ अवर अर्थ क्रस्ट. इट फॉर्म्स टोटल 7% ऑफ अवर अर्थ क्रस्ट. नाउ इफ वी सी द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, अगर सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल के बारे में बात करते हैं सो दैट इज द आयरन एंड इट फॉर्म्स ओनली 4% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट. ये कितना बनाता है, 7%. एल्यूमिनियम जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कितना है, 7% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट. एंड सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इज इट इज आयरन एंड आयरन फॉर्म्स ओनली 4% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट. नाउ इफ यू सी द सीरीज ऑफ मेटल्स, अगर हम उनकी डिक्रीजिंग वे में सीरीज देखते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा जो पाया जाता है दैट इज एल्यूमिनियम 7%, देन आफ्टर दैट आयरन, आफ्टर दैट कैल्शियम, sodium, potassium and last is the magnesium. So this is the decreasing series of the metals which is to be found inside the earth crust. इस तरह से वो क्या करते हैं, इनको जम्बर्ड करके आपको दे देते हैं और कहते हैं इनको अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको ये सीरीज लर्न करनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क यहीं से कवर हो जाता है आपका फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. Now, if we talk about the non-metals, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो देखिए नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है दैट इज द ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन इट इज टू बी फाउंड 50% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट. कि अगर अर्थ क्रस्ट की हम बात करते हैं तो 50% जो हमारा अर्थ क्रस्ट है दैट इज टू बी वी कैन से फाउंड बाय द ऑक्सीजन. एंड देन सेकंड इज द सिलिकॉन, सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि नेम द सेकंड मोस्ट अबंडेंट non-metal found inside the earth crust. So that is silicon and it forms total 26% of the earth crust. और इसी तरह से अगर इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम स्टडी करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट इज द ऑक्सीजन, देन सेकंड मोस्ट अबंडेंट इट इज सिलिकॉन, देन द थर्ड इज फॉस्फोरस एंड द फोर्थ इज सल्फर. थर्ड इज फॉस्फोरस एंड द फोर्थ इज सल्फर. सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से किसी भी तरह से सीरीज ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये भी पूछी जा सकती है, कितने परसेंट पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. इज इट क्लियर? So today we are doing only the introduction of the metals and non-metals. So here let us study the physical characteristics of the metals and non-metals. अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या है,
the physical properties of metals and non-metals. So we will study them in the form of difference. जब हम difference के form में दोनों को study करेंगे तो metal और non-metal हमारा साथ साथ हो जाएगा. So let us start with the topic metal and non-metal and difference between them. Now let's see the difference between metals and the non-metals, and this is the difference only between the physical properties of the metals and non-metals. So see first, these are the good conductors of heat and electricity. Metals क्या होते हैं? Good conductors of heat and electricity, means they allow the heat and electricity to pass through them easily. But the non-metals, they do not do so. They are the bad conductors of electricity. They do not allow the heat and electricity to pass through them. After that, the next is these are lustrous, means these are shining in the nature, but these are non-lustrous, or we can say these are not shining in the nature. ये किसी तरह की कोई shining हमें show नहीं करते. Generally metals आप देखते हो, gold है, silver है, iron है, different types of colors they used to show, or we can say they are lustrous. वो कुछ shining produce करते हैं, but they never show the shining. After that, here is we can say the metals, they are generally solid at the room temperature. ये generally solid होते हैं. Only the exception is mercury. देखिए question हमेशा exception से आता है. मैं फिर से repeat कर रही हूँ कि question is to be always asked from the exception portion. Is it clear? तो कहते हैं इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम द मेटल विच इज फाउंड लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, सो दैट इज मर्करी. इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है. तो देखिए यहाँ पर कि दीज आर मोस्टली सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ओनली द एक्सेप्शनल केस इज मर्करी. मर्करी इज फाउंड लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. ये वो मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर. इज इट क्लियर? नाउ if we proceed towards the non-metal, these are either solid or we can say gaseous at the room temperature. Only bromine is there which is to be found in the liquid form at the room temperature, जो कि liquid form में पाया जाता है. So again here the exception is the bromine. Then generally these are hard. Metals कैसे होते हैं? Hard except sodium and potassium. Except the sodium and potassium. These are very easy to be cut with the help of the knife. Easily हम इन्हें चाकू, ब्लेड वगैरह के साथ काट सकते हैं. So what we can say कि generally the metals are very hard. They cannot be cutted with the help of knife or blade. But exception, that is sodium and potassium, they can be easily cutted with the help of a knife or the blade. So after that, here it is the exception. ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए हमारे पास? Exception. Then after that the non-metals, they are generally soft. वो generally soft होते हैं, but यहाँ पर भी हमारे पास exception है. That is diamond and boron. They are very hard at the room temperature. बहुत ही ज़्यादा hard होते हैं और उनको easily cut करना possible नहीं होता. After that, these are malleable. Malleable means which can be melted and converted into the sheets. जिनको melt करके बाद में sheets में convert किया जा सकता है. And ductile, which can be beaten, जिनको beat करके लंबी लंबी wires बनाई जा सकती हैं. यानी उनको पीट के या तो उनसे चादर बनाई जा सकती है या तो उनसे खींच करके लंबी लंबी wires बनाई जा सकती हैं. So most ductile metal is the gold. Most ductile metal अगर आपसे पूछा जाता है, that is the gold. And after that, what we can say, these are neither malleable. If we talk about the non-metals are neither malleable and nor ductile in the nature. कि ना तो इनसे पीट करके इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं और ना ही इनसे इनको खींच करके इनकी लंबी वायर बनाई जा सकती है. So that property is called to be malleability as well as the ductility. Malleability क्या होता है? Which can be beaten and framed into the sheets. जिन्हें beat कर we can say जिनको पीट करके क्या बनाई जा सके, उनकी चादरें बनाई जा सके, उसको ही बोलते हैं malleability. And ductile, which can be beaten and drawn into the long wires. जब उन्हें we can say beat करके क्या किया जाए, long wires में convert किया जाए, that is the ductility. After that, the metals, they have very high मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करने के बाद वो मेल्ट होंगे या फिर बॉयल होंगे. एंड हियर अगेन द एक्सेप्शन इज मर्करी एंड गैलियम. मर्करी और गैलियम जो है ये कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाते हैं. इज इट क्लियर?
Then non-metals they generally have low melting and boiling point. Non-metals का जो melting point और boiling point होता है that is quite low, बहुत कम होता है. Exception only the caryon and the boron. दो हमारे पास exception है. One is the caryon, another one is the boron. Then metals are sonorous, means they produce sound when they are hit with a hard object. जब किसी hard object के साथ हम उनको hit करते हैं तो they produces the sound. So what we can say, they are sonorous in the nature, but these are non-sonorous in the nature. They do not produce sound when they are hit with a hard object. After that, their density is high. When they are to be thrown in a liquid, they generally dip inside the liquid. यानी वो डूब जाते हैं, but they do not, we can say, dip. Is it clear? So what we can say, their density is low. इनकी जो density होती है वो low होती है. High tensile strength and cannot be easily broken. इनकी जो strength होती है वो काफी high होती है और उनको easily तोड़ा नहीं जा सकता. तो किसी iron stick को हम बहुत easily नहीं तोड़ सकते, किसी aluminium stick को हम बहुत जल्दी नहीं तोड़ सकते. तो कहते हैं उनकी जो tensile strength है that is quite high, but here the tensile strength is quite low. इनकी जो tensile strength होती है वो बहुत low होती है. And the last point, they show different colors. तो देखिए गोल्ड होता है, येलो होता है, सिल्वर का व्हाइटिश कलर होता है. So what we can say, इसी तरह से अगर हम आयरन की बात करते हैं, it shows the brownish color. एल्यूमिनियम की बात करते हैं, again it shows the silverish color. वो सिल्वर की तरह से कलर शो करता है. तो it shows the different colors. ये कलरफुल इनका नेचर होता है, but these are colorless. ये मोस्टली कलरलेस होते हैं. 2-4 ही होते हैं जिनके कलर हमें पता होते हैं. Like here the sulfur is yellow in the color. Phosphorus it shows white color. Graphite shows black color. After that chlorine shows yellowish green color. ये yellowish green color show करता है chlorine. यानी ये 3-4 exception हमारे पास हैं जो कि यहाँ पर color show करते हैं. Otherwise most of the known metals those are colorless in the nature. So this is the difference between metals and non-metals. You can take a screenshot and after that you have to mention all these points in your FMB. I think that's all for today. Thank you and have a nice day.